सो गुड टू सी एवरीवन एंड बहुत बहुत बधाई आपको न्यू शो के लिए। जैसे ही थैंक प्रोमो यू। रिलीज़ हुआ लोगों में एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। लोग जिसे चाहते हैं उसे खाना बनाते हुए देखेंगे। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि एपिसोड शूट हो चुके हैं ऑलरेडी, 27 तारीख से हमें देखने को मिलेगा। प्लीज़ बताइए। लो तक आप स्टार्ट करो। जब पहला दिन था, जी हम अंदर आए और हमारी बात हो गई जजेस से, और उन्होंने जो चैलेंज दिया, तो 10th में थी ना मैं, जी तभी परीक्षा को जाते समय जो ऊपर से नीचे तक थर थर होता है ना, वो जी हो रहा था मेरा। मैं बोली अभी क्या होगा, मुझे आएगा कि नहीं, टाइम के अंदर होगा कि नहीं, पूरा टेंशन टेंशन एंड टेंशन था। ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आए हैं तो बहुत ही इजी होगा, फन होगा, एंटरटेनिंग होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बाकी जितने मास्टर शेफ के सीज़न थे वो इससे बहुत टफ है। इसके सारे चैलेंजेस हर लेवल पे जो किसी भी सीज़न के 7-8 वीक्स में होते हैं वो यहाँ पे हमें पहले वीक में मिला। तो चैलेंज बहुत मुश्किल है और बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो शो देखेंगे ना तो आपको इतना मज़ा आएगा और कहीं से भी नहीं लगेगा कि हम इस शो में सेलिब्रिटी है, जी क्योंकि यहाँ पे हमारी जो डिश है सिर्फ वही सेलिब्रिटी है। जी दीपिका जी। आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि एक तो मैं 4 साल बाद वापस आ रही हूँ। एंड इस तरीके से मुझे वापस आने का मौका मिलेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। तो मैं उसको लेके तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड थी। एंड जब हमने जर्नी स्टार्ट की, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन सीखने के लिए इतना कुछ मिल रहा है। लाइक द वर्कशॉप्स दैट वी डू, उसमें हम इतने नए नए तरीके, टेक्निक्स, इंग्रेडिएंट्स जो हमने कभी हमें पता भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें होती हैं। जी तो उन सब से खाना बनाने का मौका मिल रहा है, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे ही लोगों ने देखा कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ है, तो लोगों के मन में फर्स्ट पहला क्वेश्चन ऐसे ही यही आया कि सेलिब्रिटी है ये, इनके घर पे मेड भी होती है और इन लोग अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, किचन को उतना टाइम नहीं दे पाते होंगे, तो इन लोग खाना कैसे बनाएंगे? तो प्लीज़ उसे आप क्लियर कीजिए। आई थिंक ये एक बहुत रॉन्ग नोशन है। ऑफ कोर्स हमारा शेड्यूल ऐसा होता है जी कि हम अगर एक डेली सोप करें फॉर एग्जांपल, तो 12 घंटे शूट के बाद ताई इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि आप घर जाओ और आप खाना बनाओ। तो वो कहीं पे एक नेसेसिटी बन जाती है। लेकिन ऐसे उस सिचुएशन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं हूँ, ताई है, कविता भी बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हैं। एंड मैं और भी कई सारे एक्टर फ्रेंड्स को जानती हूँ जो बहुत अच्छे कुक्स हैं। तो ये एक है कि ऐसा नहीं होता कि सेलिब्रिटी है तो हर कोई बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून है, नहीं। हम भी वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हैं, हम भी मेहनत करके ही यहाँ पहुँचे। हम हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में वो उतार चढ़ाव देखा है, वो लो डेज देखे हैं। तो वो स्ट्रगल हर किसी के हिस्से की हर किसी ने जी है। जी मैम, आप क्या कहेंगी? इन्होंने जो बताया वो एकदम सही है। हर एक बहुत मेहनत करके अपने मुकाम पे पहुंचा है। लोगों को नाम रखने के लिए क्या सेलिब्रिटी, इनको क्या आता होगा। अभी हमारी जो हालत होने वाली है ना, तभी मालूम पड़ेगा। मैंने मेरी ज़िंदगी में, हमारे घर में बचपन में, हम कर्नाटक वाले तो रगड़ा बोलते हैं ना, मसाला पीसने के लिए जो गोल रहता है, उस पे मसाला पीसती थी मेरी मम्मी। और यहाँ मेरी जिंदगी में इतने बुढ़ापे में सिलबट्टे पे मैंने पीसा है ऐसा। लोग देखेंगे ना तो उनको मालूम होगा क्या मेहनत करते, गद्दा मजूरी करते हम, तभी उनको लगेगा कि सेलिब्रिटी कुछ करते हैं। आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है मैम, आप इतने टाइम से काम करते हो, चाहे कि आपने किचन में भी बट ऑब्वियस काम किया ही होगा, तो यहाँ जब जज करते हैं तो आपको, आपके लिए भी वो टफ होता है? अरे टफ ही होता है, घर का खाना ना कुछ नहीं है। दाल चावल रोटी सब्जी ये खाना नहीं है, ये गम्मत है, गम्मत। ओके। यहाँ जो बनता है ना, यहाँ जो बताते हैं ये करो वो करो, आपने सुना नहीं होगा। जी जब आते हैं ना जजेस, देखते हैं ऐसा, ये क्या बनाया है, तो नाम ही भूल कैसे जाते हैं ना हाँ? वहाँ पे, इतना उसमें डर डर। नमक डाला कि नहीं वो भी भूल जाते हैं। ये करते करते सामने से आता है, उषा ताई आप क्या बना रही है, क्यों बना रही है, कैसा, अरे तू जाना बाबा। ऐसा होता है, टेंशन टेंशन टेंशन। बिल्कुल। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपको तो खाना बनाने की इतनी आदत है, लोग आपका खाना इतना पसंद करते हैं, आपके लिए कितना इजी हो जाता है?
पहले इस शो में आने से पहले मुझे लग रहा था कि नहीं इजी है, मतलब खाना ही तो बनाना है और खाना मैं हर वैरायटी के बना सकती हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट चैलेंज देखा तो ऐसा खाना कि ये मैंने कभी नहीं बनाया। तो जो जो मेरा एरिया है वो यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जो उषा ताई बना रही है, जो दीपिका जा रही है, हम सबके लिए यहाँ पे नया है। जो हमें आता है वो नहीं बनाना है। तो हम सबके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है और जो हम चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सब बराबर लेवल पे है, सबकी कठिनाई एक ही लेवल पे है। जी, दीपिका जी, जब ये इतने प्रो क्लास जज सामने खड़े हैं, उसके बाद फरा मैम हो, आप जो भी डिश बनाओगी वो पॉइंट टू पॉइंट सब जज करते हैं, हर चीज़ चखते हैं। वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम जो भी बना रहे हैं, हम जज करने वाले हैं आपको। ऑफ कोर्स कंपटीशन है तो जज तो होगा ही। ये तो जब आप किसी इसमें ही क्यों, आप किसी भी कंपटीशन में जब हिस्सा लेते हो तो आपको परखा जाता है। कंपटीशन का मतलब ही वो होता है, तो ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और जब आप एपिसोड देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी बारीकियों से हर एक जो डिश है हमारी वो एनालाइज की जाती है। तो इस शो के दौरान जो घर में नहीं सीखा था, क्या सीखा आप लोगों ने? इस शो का घर में कुछ भी नहीं सीखा था। जो घर में कुकिंग करते हैं और जो यहाँ करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे हर एक चीज़ हमें नई सीखने भी मिल रही है और इम्प्लीमेंट करने भी मिल रही है। पर घर की कुकिंग और इसमें तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है। सो कोई एक-एक डिश जो आप लोगों की फ़ेवरेट हो बस? फेवरेट हो माने ऐसे ही नॉर्मल। रेडी टू गो फूड, रेडी टू कहीं भी आप खा सकते हो। बहुत है। घर की तो बहुत चीज़ें हैं। चीनी का पराठा जो घर का बना हुआ होता है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे फ़िश खाना बहुत पसंद है, मैं फ़िश करी राइस हर दिन खा सकती हूँ। मुझे वरण भात बहुत पसंद है। क्या बात है। आपने क्या सिखाया मैम अपने साथियों को जो यहाँ पे हैं आपके साथ? मैं सिखाऊं? जी। मेरी हो जाती है इधर, टुटुर 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 हो जाता है। मैं क्या सिखाऊं? जब हम परीक्षा को जाते थे जी। एसएससी में, तो जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना ऊपर जाने के लिए, हॉल में बैठने के लिए, तभी जो ऊपर से नीचे तक तरतर होता है ना, वो होता है यहाँ पे। परीक्षा होती है हमारी ये, और जजेस हमारे 3-3 होते हैं। वहाँ एक ही सुपरवाइजर होता है रूम में, यहाँ 3 लोग खड़े रहते हैं। ओके, सो लास्ट 2 क्वेश्चन। सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डिश बना रही हो तो आप लोग अभी भी सब्जी लेने जाते हो? मैं तो हमेशा जाती सब जाते हैं, जो खाना बनाता है वो जाते ही है। मतलब मैं तो वीकली थर्सडे को मार्केट लगता है हम उसमें गलत जाती लोगों हूँ। से ये सवाल पूछ रहे हो क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हैं वो सबके सब जाते हैं रोजाना। और कुकिंग भी हम आई थिंक Cooking करते हैं, हाँ, रेगुलरली इसीलिए। करते हैं। नहीं, क्योंकि ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ है ना, तो सेलिब्रिटी का अलग होता है। जी, हाँ, उनके सब घर में सेम ही मैं है। मच्छी खरीदने जाती हूँ, जी। भाजी लेने जाती हूँ, फूल खरीदने दादर जाती हूँ। और वो वाला कॉन्सेप्ट बाय वन गेट वन फ्री वाला, वो आप लोग वो भी? तो अरे अच्छा लगता है। खुशी मिलता है। इंतजार एक पे रहता है ना उन सब चीज़ों का कि वो बाय वन गेट वन आएगा तब लेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। एक कोई तड़का आप अपनी तरफ से लगाना चाहेंगी दर्शकों के लिए कि ये शो जरूर देखें आप? एक तड़का नहीं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और तड़का ही नहीं बोलूँगी, पूरा रोलर कोस्टर है। इस शो में आप हमारे साथ हंसेंगे भी, रोएंगे भी हमारे साथ। हमारे साथ जब हम घबरा जाते हैं, हाइपर हो जाएंगे, वो इमोशन आप भी फील करेंगे। जब हमारी डिश खराब होगी तब वो भी आप महसूस करेंगे। बस आपको बने रहना है। हम आ रहे हैं 27 जनवरी से मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे सिर्फ सोनी टेलीविज़न पे, तो देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।